क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि सब लोग सो रहे हैं लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई जाग रहा है? अगर आज तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर नजर रखी जा रही है, डराने के लिए नहीं, सुरक्षित रखने के लिए। और वह जो देख रहा है वह है जीसस क्राइस्ट। और आज का संदेश सीधा है, कोई कहानी नहीं, कोई घुमाव नहीं, सीधा दिल से तुम्हारे लिए। सुनो, जब तुम रात में रोते हो कोई सुनता है, जब तुम चुपचाप संघर्ष करते हो कोई देखता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। तुम सोचते हो अगर परमेश्वर है तो मुझे दर्द क्यों? आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, दर्द तुम्हें जगाने के लिए आता है। और तुम्हारी हर परीक्षा के दौरान तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे ऊपर एक पहरा है, एक अदृश्य सुरक्षा। मैं तुम्हें सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। सोचो, अगर एक मां अपने बच्चे के लिए रात भर जाग सकती है तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए नहीं जागेगा? वह सोता नहीं, वह थकता नहीं, वह ऊबता नहीं। तुम्हारी हर गलती वह देखता है, लेकिन सजा देने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। तुम गिरते हो, वह उठाता है, तुम भटकते हो, वह रास्ता दिखाता है। लेकिन समस्या क्या है? हम सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वह हमारी योजना पूरी करे, लेकिन उसकी योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। तुम पूछते हो क्यों मेरे साथ? मैं पूछता हूं क्यों नहीं? जो मजबूत बनना चाहता है उसे मजबूत परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो चमकना चाहता है उसे आग से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी अभी आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारा भविष्य साधारण नहीं है। अगर आज सब कुछ टूटता हुआ लग रहा है तो समझ लो कुछ नया बन रहा है। डर तुम्हें झूठ बोलता है, वह कहता है तुम खत्म हो गए, लेकिन सच्चाई कहती है तुम अभी शुरू हुए हो। तुम्हें यह समझना होगा, जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बनाई गई योजना बड़ी है। अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए है। हर दिन शिकायत बंद करो, हर दिन धन्यवाद शुरू करो, हर दिन डर की जगह विश्वास चुनो, हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करो। परमेश्वर चमत्कार तब करता है जब तुम जिम्मेदारी लेते हो। विश्वास का मतलब भागना नहीं है, विश्वास का मतलब खड़ा रहना है। अगर आज तुम हार मानोगे तो तुम अपने चमत्कार से पहले रुक जाओगे, क्योंकि तुम मूल्यवान हो। तुम गलती हो सकते हो लेकिन तुम बेकार नहीं हो। तुम टूटे हो सकते हो लेकिन तुम छोड़े हुए नहीं हो। तुम अभी कमजोर हो सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता है। और जो रक्षक है वह केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं बचाता, वह तुम्हें तुम्हारे अंदर के डर से भी बचाता है। तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। अगर तुम निराश हो, यह तुम्हारे लिए है। अगर तुम आर्थिक दबाव में हो, यह तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारा रिश्ता टूटा है, यह तुम्हारे लिए है। अगर तुमने सोचा है अब कुछ नहीं बचा, तो सुनो, सब खत्म नहीं हुआ, सब शुरू हो रहा है। आज से 3 फैसले लो। पहला, मैं डर से नहीं विश्वास से जीऊंगा। दूसरा, मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरा, मैं खुद को अकेला नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर पहरा है, एक जागता हुआ रक्षक है। और जब तक वह जाग रहा है तुम गिर नहीं सकते। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा है तो घबराओ मत। कभी कभी जब जमीन हिलती है तो इसका मतलब गिरना नहीं, नींव का मजबूत होना होता है। तुम सोच रहे हो मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आया? आज मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताता हूं, जवाब आ रहा है। लेकिन वह तुम्हारी घड़ी से नहीं, परमेश्वर की घड़ी से चलता है। और तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर काम करता है। ध्यान दो, कभी कभी परमेश्वर दरवाजे बंद करता है क्योंकि वह तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा होता है। तुम उस नौकरी के लिए रोए जो तुम्हें नहीं मिली, तुम उस रिश्ते के लिए टूटे जो टिक नहीं पाया। लेकिन क्या तुमने सोचा अगर वह मिल जाता तो शायद वह तुम्हें वहां ले जाता जहां से वापसी मुश्किल होती। हर ना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती,
कभी कभी ना तुम्हारी सुरक्षा होती है, तुम जल्दी चाहते हो। परमेश्वर तैयारी चाहता है, तुम परिणाम चाहते हो। वह चरित्र बनाना चाहता है। अगर आज तुम्हें इंतजार कराया जा रहा है तो समझ लो तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। सोचो, अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सच्चाई यह है, आशीर्वाद से पहले तैयारी आती है, और तैयारी के समय रक्षक सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यह कड़वा सच है, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे आते हैं सिखाने के लिए। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो यह हमेशा हार नहीं होती। कभी कभी वह जगह खाली की जा रही होती है किसी बेहतर के लिए। तुम रोते हो, सब चले गए, लेकिन ऊपर से आवाज आती है, मैं तो यही हूं। तुम्हारा रक्षक इंसानों पर निर्भर नहीं है, वह खुद पर्याप्त है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वह तुम्हारे मन में होती है। शक बनाम विश्वास, डर बनाम हिम्मत, हार बनाम उम्मीद। आज निर्णय लो, डर की आवाज धीमी करो, विश्वास की आवाज तेज करो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जीवन पर पहरा है। ये वाक्य तुम्हें बदल देगा। तुम पूछते हो, कैसे जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहा है? ध्यान से सुनो, जब तुम टूटे हुए हो लेकिन फिर भी खड़े हो, वह काम कर रहा है। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता लेकिन तुम चलते रहते हो, वह काम कर रहा है। जब अचानक तुम्हें अंदर से शांति मिलती है, वह काम कर रहा है। जब कोई अनजाना व्यक्ति मदद कर देता है, वह काम कर रहा है। चमत्कार हमेशा आसमान से आग की तरह नहीं गिरते, कभी कभी वे शांत बदलाव के रूप में आते हैं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये तुम्हारे लिए है। तुम हारने वाले नहीं हो, तुम देर से जीतने वाले हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। तुम भूले नहीं गए हो, तुम सुरक्षित रखे गए हो। याद रखो, रक्षक का काम केवल बचाना नहीं, तैयार करना भी है। आज से 3 काम शुरू करो। पहला, हर डर को लिखो और उसके सामने लिखो, मैं सुरक्षित हूं। दूसरा, हर असफलता को सीख मानो। तीसरा, हर सुबह धन्यवाद से शुरू करो। परमेश्वर कृतज्ञ दिल को खाली नहीं छोड़ता। अगर पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी में लगातार दबाव है, लगातार संघर्ष है, लगातार गलतफहमियां हैं, तो घबराना मत। कभी कभी जब जीवन शांत होने से पहले सबसे ज्यादा शोर करता है, तो समझ लो परिवर्तन दरवाजे पर खड़ा है। तुम सोचते हो, कब बदलेगा सब? आज मैं सीधी बात करूंगा। तुम्हारे जीवन पर पहरा है, और तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट जब बदलाव शुरू करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। ध्यान दो, जब एक बीज मिट्टी के अंदर टूटता है तो उसे अंधेरा महसूस होता है, लेकिन वही टूटना उगने की शुरुआत होता है। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी हार का संकेत नहीं है, वह बदलाव का संकेत है। तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है, और जन्म से पहले हमेशा दबाव बढ़ता है। एक संकेत यह भी है, तूफान के बीच में अचानक शांति। जब सब कुछ वैसा ही है लेकिन तुम्हारा मन डर से खाली होने लगे, यह सामान्य नहीं है, यह सुरक्षा का एहसास है। जब तुम्हें बिना कारण अंदर से भरोसा आने लगे तो समझ लो तुम्हारे लिए काम हो रहा है। रक्षक बाहर से नहीं चिल्लाता, वह अंदर से स्थिरता देता है। परिवर्तन से पहले अक्सर लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो। हां, क्योंकि तुम बढ़ रहे हो। हर ऊंचाई पर 7 कम लोग जाते हैं। अगर आज कुछ लोग दूर हो रहे हैं तो दुखी मत हो, ऊंचाई के लिए हल्का होना पड़ता है। ध्यान रखना, जब परिवर्तन पास होता है तो अचानक अवसर दिखाई देते हैं। एक नया विचार, एक नया संपर्क, एक नया रास्ता। उन्हें नजरअंदाज मत करो। कभी कभी चमत्कार दरवाजा खटखटाते नहीं, धीरे से सामने खड़े हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम सफलता के करीब होते हो, डर सबसे जोर से हमला करता है। वह कहेगा, मत करो, जो है उसी में रहो, जोखिम मत लो। लेकिन समझ लो, डर को पता है तुम सीमा पार करने वाले हो। अगर अभी तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो इसका मतलब है तुम सही दिशा में हो। अब मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुम थक गए हो, थोड़ा और चलो। अगर तुम रो चुके हो, आंसू पोंछो और उठो। अगर तुमने सोचा था कि सब खत्म है, आज वह सोच खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारा रक्षक केवल तुम्हें बचाने नहीं आया, वह तुम्हें वहां ले जाने आया है जहां तुम खुद को पहचान सको। जब परीक्षा कठिन हो जाए तो समझ लो अंत करीब है।
सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही शुद्ध होता है। तुम्हारी कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, वह तुम्हें चमका रही है। यह समय हार मानने का नहीं है, यह समय स्थिर रहने का है। आज तुम 3 वचन खुद से लो। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। मैं देरी को अस्वीकृति नहीं समझूंगा। मैं अपने जीवन को छोटा नहीं सोचूंगा। तुम सामान्य जीवन के लिए नहीं बने हो। तुम्हें सुरक्षित रखा गया है एक विशेष उद्देश्य के लिए। आज मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिससे तुम भागते रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, वही तुम्हारा निर्माण कर रहा है। तुम सोचते हो क्यों मेरे साथ इतना सब हुआ, लेकिन क्या होगा अगर उसी अनुभव के बिना तुम आज इतने गहरे, इतने समझदार, इतने मजबूत नहीं होते। और याद रखो, तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट कभी भी तुम्हारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। जब कांच टूटता है तो आवाज होती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो चुप्पी होती है। तुम्हारे जीवन में जो टूटा वह तुम्हें बिखेरने नहीं आया था, वह तुम्हें नया आकार देने आया था। अगर तुम्हें कभी धोखा मिला तो तुमने सच्चाई पहचानना सीखा। अगर तुम्हें कभी अस्वीकार किया गया तो तुमने आत्मसम्मान सीखा। अगर तुम्हें कभी खोना पड़ा तो तुमने मूल्य समझा। टूटना अंत नहीं है, टूटना पुनर्निर्माण की शुरुआत है। सीधा जवाब सुनो, दर्द इसलिए आता है क्योंकि बिना दबाव के गहराई नहीं बनती। जिस व्यक्ति ने कभी संघर्ष नहीं देखा वह दूसरों के आंसू नहीं समझ सकता। तुम्हारे अनुभव तुम्हें संवेदनशील बना रहे हैं, तुम्हें दयालु बना रहे हैं, तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं। और परिपक्वता के बिना बड़ा उद्देश्य नहीं संभलता। कभी सोचा है शायद यह समय तुम्हारा प्रशिक्षण है। जब कोई नहीं देख रहा तब भी तुम मेहनत कर रहे हो। जब कोई सराहना नहीं करता तब भी तुम ईमानदारी से खड़े हो। यही असली निर्माण है। ताली भीड़ देती है, चरित्र अकेलापन बनाता है। अगर अभी तुम्हें मंच नहीं मिला तो निराश मत हो। तुम मंच से पहले मजबूत बनाए जा रहे हो। एक बात साफ कर लो, जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम असफलता नहीं हो, तुम अनुभव हो। तुम गलती नहीं हो, तुम सीख हो। तुम्हारे घाव तुम्हें कमजोर नहीं करते, वे तुम्हें इंसान बनाते हैं। और रक्षक तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे उद्देश्य से देखता है। यही वह बिंदु है जहां लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ध्यान दो, जब तुम कहते हो अब और नहीं, तभी तुम्हारी असली क्षमता शुरू होती है। सीमा वहीं टूटती है जहां तुम्हें लगता है यह आखिरी कदम है। अगर आज तुम थके हुए हो तो रुक सकते हो, लेकिन पीछे मत हटो। आराम करो, लेकिन हार मत मानो। ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी सवाल है, क्या सच में मेरे लिए कुछ अच्छा है, तो उत्तर है हाँ। लेकिन अच्छा मिलने से पहले तुम्हें गहरा बनना था, और तुम बन चुके हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा शांत हो, ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें शायद महसूस न हो, लेकिन तुम बदल चुके हो। अब तुम तैयार हो, तैयार पुराने डर छोड़ने के लिए, तैयार खुद को माफ करने के लिए, तैयार नए अवसर स्वीकार करने के लिए। याद रखो, दर्द का उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं था, वह तुम्हें दिशा देना था। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब चीजें अचानक बदलने लगती हैं। पहले संघर्ष था, फिर इंतजार था, फिर चुप्पी थी, और अब हलचल शुरू होती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं तो यह सामान्य नहीं है, यह संकेत है। क्योंकि जब समय पूरा होता है तब तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट दरवाजे खोलना शुरू करता है। सबसे पहला संकेत बाहर नहीं, अंदर होता है। अचानक तुम्हें खुद पर भरोसा आने लगता है, बिना वजह मन मजबूत होने लगता है। जो बातें पहले डराती थीं अब उतना असर नहीं करती। यह केवल मानसिक बदलाव नहीं है, यह तैयारी का परिणाम है। तुम्हें अंदर से स्थिर किया गया है ताकि बाहर की आंधी तुम्हें गिरा न सके। जब समय बदलता है तो सोच भी बदलती है। तुम वही गलतियां दोहराना बंद कर देते हो। तुम्हें वही लोग आकर्षित नहीं करते जो पहले करते थे। तुम कम बोलते हो, ज्यादा समझते हो। यह विकास है, और विकास हमेशा चुपचाप होता है। अब ध्यान देना, जब समय आता है तो अवसर भी आते हैं, लेकिन वे हमेशा बड़े बैनर के साथ नहीं आते। कभी एक छोटा कॉल, कभी एक साधारण मुलाकात, कभी एक नया विचार। अगर तुम सतर्क नहीं हो तो तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे। तुम्हारा रक्षक रास्ता बनाता है, लेकिन चलना तुम्हें है।
अक्सर सबसे बड़ा आशीर्वाद सबसे आखिरी परीक्षा के बाद आता है। तुम सोचते हो मैंने इतना सह लिया, अब और क्यों? क्योंकि यह अंतिम मजबूती है। जैसे दौड़ में अंतिम मीटर सबसे कठिन होता है, वैसे ही सफलता से पहले अंतिम परीक्षा आती है। अगर अभी तुम्हें सब्र की आखिरी सीमा लग रही है तो समझ लो तुम मंजिल के करीब हो। एक सच्चाई समझो, कई बार चीजें इसीलिए रुकती हैं क्योंकि तुम खुद को छोटा समझ रहे होते हो। तुम सीमित सपना देख रहे होते हो, लेकिन तुम्हारे लिए योजना सीमित नहीं है। अगर तुम्हें बार बार रोका गया तो हो सकता है तुम्हें गलत दिशा से हटाया गया हो। रक्षक तुम्हें वहां नहीं जाने देगा जहां तुम्हारा मूल्य कम हो जाए। अब मैं सीधे तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, अपने लक्ष्य को फिर से लिखो, बड़ा लिखो। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठो और दिशा मांगो। जो डर सामने आए उसका सामना करो, अपने समय का सम्मान करो, खुद को कम मत आंको। तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं रोका गया था, तुम्हें तैयार किया गया था। जब दरवाजे खुलने लगे तो डरना मत। कभी कभी नया अवसर डरावना लगता है क्योंकि वह अनजान होता है, लेकिन याद रखो जिसने अब तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभालेगा। अगर यह शब्द तुम्हें छू रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, तुम बहुत दूर आ चुके हो। तुमने जितना सहा है उसका परिणाम आने वाला है। तुम्हारा समय केवल सफलता का नहीं होगा बल्कि स्थिरता का होगा। अब तुम तैयार हो, सिर्फ पाने के लिए नहीं, संभालने के लिए भी। जब सब कुछ शांत हो तो जिंदगी सामान्य चल रही होती है, लेकिन जब अचानक विरोध बढ़ने लगे, लोग गलत समझने लगे, रास्ते में रुकावटें आने लगे, तो घबराओ मत। हर विरोध यह साबित नहीं करता कि तुम गलत हो। कई बार विरोध इस बात का संकेत होता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट तुम्हें बिना उद्देश्य के आगे नहीं बढ़ाता। सीधी बात सुनो, जब तुम छोटे रहते हो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम बढ़ने लगते हो दुनिया नोटिस करने लगती है। तुम्हारी शांति कुछ लोगों को असहज करेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास कुछ लोगों को चुभेगा, तुम्हारा बदलाव कुछ लोगों को डराएगा। यह सामान्य है। हर नई ऊंचाई पुराने दायरे को हिलाती है। सबसे खतरनाक विरोध बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। क्या मैं सच में कर सकता हूं? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यह आवाज तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो डर हमेशा भविष्य के दरवाजे पर बैठता है। अगर तुम डर के कारण रुक जाओगे तो तुम उस जीवन को कभी नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे लिए तैयार है। जब लोग तुम्हें समझे नहीं तो हर बार सफाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हें हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। तुम्हारा काम है स्थिर रहना। ध्यान दो, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी वह चढ़ाई जैसा लगता है, लेकिन सोचो ऊंचाई तक पहुंचने के लिए चढ़ाई जरूरी है। अगर अभी सब कुछ आसान होता तो तुम मजबूत नहीं बनते। तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है, धीरे सही, लेकिन रुकना नहीं है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि समस्या नहीं आएगी, विश्वास का मतलब यह है कि समस्या तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। तुम्हें तूफान से बचाया नहीं जाता, तुम्हें तूफान में खड़ा रहना सिखाया जाता है। और जब तुम खड़े रहते हो तो अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए है। विरोध से डरना बंद करो, आलोचना को ईंधन बनाओ, डर को निर्णय लेने मत दो। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं सुरक्षित हूं। तुम्हें गिराने की कोशिशें होंगी, लेकिन तुम्हें गिरने की अनुमति नहीं है। जो व्यक्ति विरोध के समय शांत रहता है वही अंत में जीतता है। हर तूफान स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति तूफान में खड़ा रहता है वह स्थायी बन जाता है। अगर अभी हालात कठिन हैं तो समझ लो तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं। कहानी अचानक नहीं बदलती, पहले संकेत आते हैं धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के, और जो सजग है वही उन्हें पहचानता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो सुनो, तुम्हारा जीवन मोड़ पर है। तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट जब कहानी बदलता है तो पहले तुम्हें भीतर से बदलता है। पहला संकेत स्पष्टता। जो बातें पहले धुंधली थीं अब साफ होने लगती हैं। तुम्हें पता चलने लगता है किससे दूरी रखनी है, किस दिशा में जाना है, किस अवसर को पकड़ना है। यह अनुभव से नहीं आता, यह परिपक्वता से आता है। तुम्हारा मन अब उतना भ्रमित नहीं है जितना पहले था।
डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। तुम कदम उठाते हो, भले ही दिल थोड़ा कांपता हो। यही साहस है। साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब तुम यह करने लगते हो, समझ लो बदलाव शुरू हो चुका है। पहले तुम दरवाजे खटखटाते थे, अब दरवाजे तुम्हें पहचानने लगते हैं। कोई तुम्हें याद करता है, कोई तुम्हें सुझाता है, कोई तुम्हें मौका देता है। यह संयोग नहीं है, यह उस तैयारी का परिणाम है जो चुपचाप हो रही थी। ध्यान रखना, जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो अतीत तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। पुरानी यादें, पुरानी असफलताएं, पुरानी आवाजें, वे कहेंगी तुम पहले भी गिरे थे, लेकिन तुम अब पहले वाले नहीं हो। तुम बदल चुके हो, और जो बदल चुका है उसे अतीत बांध नहीं सकता। जब चीजें बेहतर होने लगें तो घमंड मत आने देना। शांत रहो, स्थिर रहो, कृतज्ञ रहो। सच्ची उन्नति शोर नहीं करती, जो ऊपर जा रहा है उसे अंदर से मजबूत रहना होता है। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि कुछ नया शुरू होने वाला है तो उसे रोकना मत। डर के कारण पीछे मत हटो। तुमने जितना संघर्ष किया है उसका फल तुम्हें देखने का अधिकार है, लेकिन याद रखो, फल पाने के बाद भी विनम्र रहना, क्योंकि जिसने अब तक तुम्हें संभाला है वही आगे भी संभालेगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वह नया मोड़ ले रही है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी स्थिरता देखेंगे, जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी प्रगति देखेंगे। लेकिन यह सब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है। तुम सुरक्षित थे, तुम तैयार किए गए थे, तुम्हें छोड़ा नहीं गया था। अधिकतर लोग संघर्ष में नहीं हारते, वे जीत के बाद हारते हैं। जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब दरवाजे खुल जाते हैं, जब लोग सराहना करने लगते हैं, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद फिसलन ज्यादा होती है, और तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट सिर्फ तुम्हें ऊपर नहीं ले जाता, वह चाहता है कि तुम टिके भी रहो। जब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगे तो खुद को याद दिलाओ, मैं अकेले यहां नहीं पहुंचा। कृतज्ञता तुम्हारी सुरक्षा है। अहंकार धीरे धीरे गिराता है, विनम्रता स्थिर रखती है। जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही झुकना सीखना पड़ता है। ऊंचाई पर पहुंचकर पुरानी गलतियों को दोहराना आसान हो जाता है। थोड़ा ढीलापन, थोड़ा लापरवाही, थोड़ा आत्मसंतोष, यही गिरावट की शुरुआत होती है। अगर तुमने संघर्ष में अनुशासन सीखा था तो उसे मत छोड़ो। अनुशासन ही स्थिरता की जड़ है। जब सब अच्छा चल रहा हो तब भी सजग रहो। हर अवसर को समझदारी से चुनो, हर रिश्ते को सोच समझकर भरोसा दो। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर समर्थन स्थायी नहीं होता, लेकिन डरना भी नहीं है। सतर्कता और भय अलग अलग चीजें हैं। सफलता का असली संकेत बाहरी उपलब्धि नहीं है, अंदर की शांति है। अगर तुम ऊपर पहुंचकर अंदर से बेचैन हो गए तो कुछ गलत है। तुम्हें यह याद रखना है, संतुलन बनाए रखना ही असली बुद्धिमानी है। तुम कहां से आए हो यह याद रखना जरूरी है। संघर्ष के दिन याद रखो, वे आंसू याद रखो, वह इंतजार याद रखो। यही यादें तुम्हें जमीन से जोड़े रखेंगी। जो अपनी जड़ों को भूलता है वह जल्दी गिरता है। अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए है। रोज कृतज्ञता प्रकट करो, अनुशासन बनाए रखो, अपने लक्ष्य को फिर से देखो। क्या वह केवल सफलता है या स्थिरता भी? सही लोगों को अपने पास रखो, अपने रक्षक पर भरोसा बनाए रखो। तुम्हें केवल जीतने के लिए नहीं, सही तरीके से जीतने के लिए चुना गया है। स्थिरता बाहर से नहीं आती, वह अंदर के निर्णय से आती है। तुम हर दिन तय करते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुम शांत, कृतज्ञ और सजग बने रहोगे तो कोई तुम्हें आसानी से हिला नहीं सकेगा। ऊंचाई पर रहना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। तुम यहां तक पहुंच गए, संघर्ष से गुजरे, विरोध सहा, ऊंचाई देखी, स्थिर रहना सीखा। अब सवाल है क्यों तुम्हें बार बार गिरकर भी उठाया गया? क्यों तुम्हें टूटकर भी जोड़ा गया? क्यों तुम्हें छोड़ा नहीं गया? आज मैं सीधी बात करूंगा। तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बचाया गया था, तुम्हें उद्देश्य के लिए बचाया गया था। और तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट कभी बिना कारण सुरक्षा नहीं देता। कई लोग पूरी जिंदगी बस बचे रहते हैं, न जोखिम लेते हैं, न बदलाव करते हैं, न दूसरों के जीवन में फर्क डालते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें इतनी परीक्षाओं से इसलिए निकाला गया ताकि तुम किसी और के लिए रास्ता बन सको।
तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह किसी और की उम्मीद बनने वाली है। जो तुमने झेला वही तुम्हारा संदेश है। जिस दर्द से तुम गुजरे वही किसी और को दिशा देगा। जिस असफलता से तुम उठे वही किसी और को साहस देगी। मत सोचो कि तुम्हारा अतीत बेकार था, वही तुम्हारा प्रशिक्षण था। ध्यान से सुनो, तुम्हारा उद्देश्य वही छिपा है जहां तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा धड़कता है। किस बात पर तुम्हें अन्याय लगता है, किस स्थिति में तुम्हारा दिल पिघलता है, किस काम को करते समय का पता नहीं चलता, यही संकेत है। उद्देश्य हमेशा शोर से नहीं आता, वह अंदर की पुकार से आता है। सबसे गहरा रहस्य यह है, जितना तुम दूसरों के लिए उपयोगी बनोगे उतना तुम्हारा जीवन स्थिर होगा। सिर्फ अपने लिए जीना खालीपन देता है, दूसरों को उठाना संतोष देता है। तुम्हें सुरक्षित रखा गया ताकि तुम किसी और की ढाल बन सको। जब तुम उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाओगे, डर फिर आएगा। वह कहेगा, तुम कौन होते हो, तुम तैयार नहीं हो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें पहले ही कई बार गिराकर भी उठाया गया है। तुम तैयार हो, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन पर्याप्त रूप से। अब ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे लिए अंतिम निर्देश है इस चरण का। अपने अनुभव को छिपाना बंद करो, जो सीखा है उसे साझा करो। सही दिशा में छोटा कदम आज ही उठाओ। डर के बावजूद बोलो, चलो, करो। हर दिन अपने उद्देश्य को याद करो। तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं रखा गया, तुम्हें भेजा गया है। अब तुम्हारी पहचान केवल संघर्ष करने वाले की नहीं है। तुम संरक्षित हो, तुम प्रशिक्षित हो, तुम तैयार हो। तुम अब वह व्यक्ति हो जो अंधेरे में भी रास्ता देख सकता है। और यही कारण है कि तुम्हें बार बार बचाया गया। जो अब सब स्पष्ट है, तुम अकेले नहीं थे। तुम्हें छोड़ा नहीं गया था, तुम्हें तोड़ा नहीं गया था, तुम्हें बनाया गया था। अब आखिरी प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। असली प्रश्न यह है, तुम अब क्या करोगे। अगर तुम्हें सच में समझ आ गया है कि तुम्हारे जीवन पर पहरा है, तो तुम्हारा जीने का तरीका बदलना चाहिए। और तुम्हारा रक्षक जीसस क्राइस्ट अब तुम्हें बचाने से आगे ले जाना चाहता है। अब से तुम्हारा हर निर्णय डर के आधार पर नहीं होगा। तुम पूछोगे, क्या यह सही है, क्या यह मेरे उद्देश्य से मेल खाता है। अगर हां, तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो छोड़ दो। डर को दिशा मत दो, उद्देश्य को दिशा दो। अब से तुम हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम ठहरोगे, सोचोगे और फिर उत्तर दोगे। परिपक्वता यही है, जो खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। तुम्हारी आवाज महत्वपूर्ण है। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी कहानी सब मूल्यवान है। अब चुप मत रहो, सही समय पर बोलो, सही जगह पर खड़े रहो, सही बात का समर्थन करो। तुम्हें सुरक्षित इसलिए रखा गया ताकि तुम सच्चाई के साथ खड़े हो सको। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, यह दृष्टिकोण है। जब तुम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखना सीख जाते हो, तो नकारात्मकता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। हर सुबह एक वाक्य कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं मार्गदर्शित हूं, मैं उद्देश्य के साथ जी रहा हूं। यह तुम्हारी पहचान बन जाएगी। सच ये है, आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उन्हें अलग नजर से देखोगे। तुम घबराओगे नहीं, तुम भागोगे नहीं, तुम स्थिर रहोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन पर पहरा है। अब मैं सीधे तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम यह सब सुनकर भी पुराने डर में लौट गए, तो यह ज्ञान बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज से एक छोटा सा निर्णय लिया, तो तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। आज निर्णय लो, मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझ से काम लूंगा। मैं अकेला नहीं हूं। अब तुम्हें समझ आ गया है, तुम केवल संघर्ष की कहानी नहीं हो, तुम सुरक्षा की गवाही हो, तुम तैयारी का परिणाम हो, तुम उद्देश्य के लिए चुने गए हो। और जब भी तुम डगमगाओ, याद रखना, तुम्हारे जीवन पर पहरा है, एक जागता हुआ रक्षक है। और जब तक वह जाग रहा है, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।